तो हेलो गाइस, आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे द इंडो फ्रेंच आईएएस से हम लोग कैसे कोर्स परचेज कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके ऊपर जाने के बाद हमें सर्च करना है theindoFrenchIAS.com। तो स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं, द इंडो फ्रेंच IAS.com। तो ये मैंने ये अपन को सर्च करना है। इसके बाद जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का क्रोम ब्राउज़र खुलने को देखने को मिलेगा। तो इसमें ये पहली वेबसाइट आपको दिख रही होगी यहाँ पे। तो ये वेबसाइट आपको दिख रही है, तो इसके ऊपर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा और हमें स्क्रॉल डाउन करते हुए चले जाना है नीचे की तरफ। आप लोग जब नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग बैचेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप अगर किसी बैचेस को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और थोड़ा ऊपर आइए। तो यहाँ पे लॉगिन टू एनरोल का ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा और अपना ईमेल वगैरह डालना पड़ेगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हमें एक बैच परचेज़ करनी होगी, तो मैं आपको परचेज़ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये बैच है करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो इसको मैं कैसे परचेज़ करता हूँ खुद देखते जाइए। तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना है, इसको दबा देना है। दबाने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा आपको और इसको हम ऊपर की तरफ लेते चले आएंगे और यहाँ पे लिखा आएगा एक्सेस रिस्ट्रिक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन के लिए, एनरोल करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रजिस्टर नाउ यहाँ पे लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है कि हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले ये करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फुल नेम में अपना नाम लिखना होगा। मैं अपना नाम संजू रख देता हूँ, संजू बाबा अपन। और दूसरा यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा होगा, तो यहाँ पे आपको अपनी जो जीमेल आईडी है या फिर ईमेल आईडी है जिससे आपकी व्हाट्सअप बनी होगी, अगर नहीं मिलता है तो आप अपने फ़ोन में जाइए, फ़ोन में जीमेल लिखा होगा तो उस पर क्लिक करिए तो उसमें आईडी दिख जाएगी आपको। तो यहाँ पे जीमेल या ईमेल हमें अपनी फिल कर देनी है। जैसे कि मैं अपनी आईडी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपनी आईडी पेस्ट कर दी। तो और इसके नीचे हमें लिखना होगा एक पासवर्ड, जो कि हम लोग वेबसाइट में हम जितनी बार भी विज़िट करेंगे तो हमें ये जो ईमेल एड्रेस है और जो पासवर्ड है ये हमेशा याद रखना है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 रख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कर देना है साइन इन। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा या फिर यहाँ पे आप लोग दोबारा से जा सकते हैं। तो साइन इन के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले अब हमें फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे हमें वही ईमेल डालना पड़ेगा या जीमेल डालना पड़ेगा जो कि हमने यहाँ पे पहले बनाया था, और पासवर्ड भी वही डालना पड़ेगा जो कि हमने अभी लिखा था। तो मेरा पासवर्ड क्या था, 1 2 3 4 5 6 7, ये पासवर्ड था। इसको मैंने कर दिया क्लिक। अब भैया हमारा अकाउंट बन चुका है इस पर, ठीक है। अब ये आ गया हमारे कोर्सेज़ के बारे पे। अब हम लोग कोर्सेज़ परचेज़ कर सकते हैं कैसे, तो यहाँ पे आएंगे। अब हमारी यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने कोर्सेज़ के ऊपर। तो ये जैसे कि मुझे ये कोर्स ख़रीदना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए आऊँगा। तो इसकी प्राइस 5 रुपये है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एनरोल करता हूँ। तो मेरा अकाउंट तो बन चुका है और उसके बाद यहाँ पे खुलेगा पेमेंट गेटवे का तरीका। तो फ़ोन पे करना है मुझे। और यहाँ पे जो प्रोसीजर पेमेंट की है तो वो होती रहेगी, और इसके बाद आप कर देंगे क्या, पेमेंट। जैसे कि मैं अभी पहले पेमेंट कर दूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दी, अब मैंने अपनी पेमेंट कर दी है और पेमेंट जो मेरी थी वो कंफर्म हो रही है अब। तो मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दी है और यहाँ पे जब मेरी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो मेरी बैच है वो अपने आप खुल जाएगी। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो करिकुलम है वो स्टार्ट हो चुका है, सब्जेक्ट मॉड्यूल ये है और यहाँ पे मैंने बैच परचेज़ कर लिया है, ठीक है। तो ये तरीका होता है द इंडो फ्रेंच IAS.com पे अकाउंट बनाने का तरीका।